संबंध तो प्रभु के नाम का ही है। बंधु, एक बार भी यदि जीवन में तुम राम कृष्ण के नाम को गाते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा कल्याण हो जाता है। एक बार अनजाने में भी यदि नाम ले लोगे ना तो भी इस भवसागर से पार उतर जाओगे, क्योंकि परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक बार किसी के यहाँ कोई नास्तिक पुत्र पैदा होगा, पिता को बड़ी चिंता हुई, अरे नास्तिक है, नाम नहीं जपता। बेटे को पास बुलाया, पिता का अंतिम समय आया, कहा बेटा एक बार कह दे राम, बोले नहीं बोलूंगा। अरे बेटा कह देना एक बार राम, बोले नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, एक बार कह दे राम, बोले नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। अरे पागल क्या नहीं बोलेगा, बोले राम नहीं बोलूंगा। पिता कहने लगा बस मुझे जो तुमसे बुलवाना था ना वो मैंने तुमसे बुलवा। पर बेटा सुन, इस नाम के बदले यदि तुमसे कोई कुछ मांगने को कहे तो सहज मांग मत ले, कह देना कि मुझे कोई पता नहीं, जो भी तुम उचित समझो वो दे दो। पिता ने कहा, पिता का देहावसान हुआ, समय व्यतीत हुआ, पुत्र भी वृद्ध हुआ। जैसे ही इसके प्राण निकले हैं तुरंत पहुंचा ऊपर, तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त जी लेखा जोखा देखो कि इसने कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं। चित्रगुप्त जी ने बता दिया कि धर्मराज जी इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर हाँ एक जगह इसने राम नाम गाया हुआ। अब धर्मराज जी कहने लगे कि एक बार राम नाम गाया है तो इसका क्या प्रतिफल होना चाहिए, इसी से पूछो। कहा बेटा एक बात बता, एक बार तूने राम नाम गाया है, अब इसका तुम्हें क्या फल दे दिया जाए। अब देखो आज पिता की बात याद आ गई। जिस समय हमारे माता पिता होते हैं हमसे वो कुछ कहते हैं, हमें वो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो रहते नहीं उसके बाद उनकी हर एक बात हमें याद आती है कि हमारे पिताजी ने ये कहा था, हमारी माताजी ने ये कहा था। जब वो होते हैं ना, प्रेजेंट में होते, तब हमें उन बातों का असर नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद हमें वो बातें स्मरण होती है, हमारे चित्त को वो भ्रमित करती है। फिर अब पिता की वो बात याद आ गई कि पिता ने जाते जाते कहा था कि बेटा इस नाम के बदले यदि तुमसे कोई कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत, अपनी ओर से मत मांगना। पिता की बात याद आई, कहा महाराज जो आप उचित समझो वो दे दो। अब धर्मराज कहने लगे कि इसको क्या दिया जाए। चित्रगुप्त जी कहने लगे, बोले इस नाम को शंकर जी अधिक जपते हैं, क्यों ना शंकर जी से ही पूछा जाए कि एक बार इसने राम नाम गाया है, इसको क्या प्रतिफल होना चाहिए। अब देखो उस नास्तिक व्यक्ति को पहुंचा दिया गया, कहां पर, शिवलोक में। ये अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी देखो नाम जप का प्रभाव देखते जाना आप। शंकर जी का दर्शन हो गया, शंकर जी को दंडवत किया, प्रणाम किया, सामने खड़ा कर दिया। महाराज इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम गाया है और सबसे अधिक राम नाम आप ही जपते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे ही पूछा जाए कि एक बार राम नाम जपने का इसको क्या फल दिया। भोलेनाथ कहने लगे, सुनो मैं नाम जप तो खूब करता हूं, पर इसके बदले में देना क्या है इस बात का तो मुझे भी पता नहीं। ये तो वही बता सकते हैं, कौन, बोले जिसका ये नाम है। अब देखो एक बार नाम जपने का फल, साकेत धाम पहुंचा दिया गया, सामने राम दरबार सजा हुआ है, सबने प्रणाम किया है, प्रभु प्रणाम। ये नास्तिक है, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, पर एक बार इसने अपने जीवन में राम नाम जपा है, आपका नाम गाया है। प्रभु हम आपसे जानने आए हैं कि इसको क्या प्रतिफल होना चाहिए। राम जी मुस्कुरा गए। राम जी ने कहा बेटा यहाँ आना। बड़े प्रेम से उसे बुलाया है और अपने राज सिंहासन पर अपनी गोदी में बिठा दिया। 20 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 30 मिनट हुए। धर्मराज और चित्रगुप्त जी पूछने लगे, बोले प्रभु बता देते कि इसको क्या प्रतिफल है, इसको क्या फल देना है, तो हम अगली कार्यवाही करती, अगली व्यवस्था देखते। राम जी कहने लगे, देख नहीं रहे हो, जब अपनी गोदी में ही बिठा दिया है, अपने सिंहासन पर ही बिठा दिया है, तो इससे अधिक और क्या फल चाहते हो। यह राम नाम की महिमा, यह कृष्ण नाम की महिमा। बंधु एक बार नाम जप करने से यदि प्रभु का अंक मिल सकता है, तो जीवन भर यदि राम नाम गाते रहोगे, कृष्ण नाम गाते रहोगे, तो क्या कल्याण नहीं होगा। निश्चित तौर पर कल्याण होगा।
कल्याण हो। अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दो, ठाकुर जी के हाथों में सौंप दो कि प्यारे हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में है, हम तो कठपुतली है आपके इशारों की। नाम जप करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, जब तक जीवन है अंतिम सांस तक आपका नाम जपते रहेंगे।